हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। तो आज की कहानी बहुत ही डरावनी और हैरान करने वाली है। ये कहानी 4 दोस्तों की है। ये कहानी राजस्थान के जैसलमेर एक छोटे से गांव कुलधरा की कहानी है। जो हमें बताने वाले हैं वो उन्हीं के साथी हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए ये कहानी शुरू करते हैं। और हमारे फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये कहानी 4 दोस्तों की है जो शहर के रहने वाले हैं। ये चारों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और ये थोड़ा नया नया चैलेंजिंग जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। जब कॉलेज की छुट्टियां पड़ने वाली थी तब चारों दोस्त आरव, करण, पूजा और सना ने घूमने की प्लानिंग करने लगे। तभी आरव ने बोला कि हम कहीं हॉन्टेड जगह पे चलते हैं। तो करण ने बोला हाँ, हम नेट पर देखते हैं। और उन्होंने सर्च करना चालू कर दिया। तभी उनकी नज़र एक जगह पे जाती है। उस पर लिखा हुआ था कि राजस्थान के जैसलमेर गांव में एक कुलधरा नामक कभी गांव हुआ करता था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई कि पूरा का पूरा गांव कब्रिस्तान में बदल गया। पर वहां ऐसी घटना होने लगी कि आसपास के गांव में रोने और हंसने की आवाज आने लगा। लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि वहां पूरा गांव ही भूतिया हो गया है, वहां पर कोई नहीं जाता। तब करण ने बोला कि क्यों ना हम वहीं चलते हैं। तभी पूजा ने बोला क्यों ना हम अच्छे जगह पर चलते हैं, ऐसे वाहियात जगह पर मैं कभी नहीं जाऊंगी। पर तभी करण ने बोला क्यों पूजा, तुम डर गई क्या। तभी पूजा ने चिढ़ते हुए बोला नहीं तो। करण ने बोला तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते। तो उसकी सहेली सना ने बोला चलो ना पूजा, हम दोनों तो भी साथ में ही हैं। तब पूजा ने बोला ठीक है। तब चारों दोस्तों ने डिसाइड करने लगे कि हम कब चले। तो करण ने बोला कि छुट्टी के अगले दिन ही हम चारों सब चलेंगे। तो सबने सहमति जताई। जब कॉलेज की छुट्टियां होती है तब चारों दोस्तों ने अपने अपने सामान लेकर आरव के गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो कुलधरा गांव के लिए निकल जाते हैं। जब वह जैसलमेर गांव में पहुंचते हैं तब वह थोड़ा खाना पीना खाने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और वह आसपास के लोगों से कुलधरा गांव के बारे में पूछते हैं। पर वहां के लोग उस गांव का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर गुस्से की नज़र से देखते हैं। तभी वहां पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी वह बोला कि बेटा, तुम लोग कुलधरा गांव के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब आरव ने बोला काका, हम लोग वहां घूमने जा रहे हैं। तो काका ने बोला कि वहां गांव घूमने के लिए नहीं है, वो मौत का गांव है। जो भी वहां जाता वापस लौट कर नहीं आता। तो आरव ने बोला ऐसा क्यों। तो वह बुजुर्ग आदमी बोला कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। पर आरव हंसने लगा और वह बोला बाबा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। तब बाबा ने बोला कि क्यों बात नहीं मान रहे हो बेटा।
आप लोग शहर के रहने वाले हो, इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ पे विश्वास नहीं होता है और ये आप लोगों को अंधविश्वास लगता है। तभी आरव ने बोला, हमें वहाँ जाने का रास्ता बता दो। तब बाबा ने बताया कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है कुलधरा गांव, पर वहाँ रात में मत जाना। आरव वहाँ से बाबा को धन्यवाद बोलकर चला गया और वह सब कुलधरा गांव के लिए निकल पड़े और वहाँ से उनका रास्ता बहुत ही भयंकर होने वाला था। जब कुलधरा की सीमा पे पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। तभी रात होने वाली थी। तभी पूजा बोली कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो करण ने बोला, क्या पूजा, फिर तुम चालू मत हो जाना। पूजा बोली कि तुम लोगों को उस बाबा की बात समझ में नहीं आई। तभी आरव हंसते हुए बोला, अरे पूजा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगा और धूप अंधेरा हो गया। तभी सना बोलती है, यहाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आरव। तभी चारों के कानों में किसी के चलने की आवाज़ आई। तभी चारों ने इधर उधर देखा, पर दूर दूर कुछ नहीं था। कुलधरा के घर खंडहर बन चुके थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि सभी घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। देखते देखते पूजा ने एक घर का दीवार को छू लिया। तभी पूजा ने हाथ पीछे खींच लिया। पूजा ने आरव से बोला कि ये दीवार बहुत गर्म है आरव, और ऐसा बताते हुए पूजा का आवाज़ कांप रहा था। उसी पर सबको खड 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 कदमों की आहट आई, पर वहाँ कोई नहीं था। इसी पल सना जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलट चुकी थी और उसकी आवाज़ बदल गई और वह बोली, जो भी यहाँ रात में आएगा वह यहीं का होकर रहेगा। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक पूरा गांव रोशनी हो गया, लेकिन बिजली से नहीं, दियों के। चारों को वहां पर अचानक से सैकड़ों लोग दिखने लगे, पुराने कपड़ों में, सिर झुकी हुई, और बीच में एक दुल्हन जिसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी और वह हंसते हुए बोली, तू अगला है। आरव डर के मारे कांपने लगा। तभी उसमें से एक बूढ़ी आत्मा ने कहा, 4 आए हो पर 3 ही जा सकते हो, एक को यहीं रहना होगा। तभी पूजा रोने लगी, करण कांप रहा था, सना भी रो रही थी। आरव सोचने लगा, मेरी ही वजह से ये सब यहाँ फंसे हुए हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। आरव बोलता है, मुझे रख लो, इन्हें जाने दो। अगले दिन सुबह पुलिस को कुलधरा के बाहर 3 लोग बेहोश मिले और गांव के अंदर एक नया खंडहर दरवाजे के अंदर से बंद, और दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि कुलधरा छोड़ के कोई जिंदा नहीं जाता।
तो दोस्तों, आज भी लोगों का कहना है कि जैसलमेर के कुछ लोग कहते हैं कि रात में कुलधरा से एक लड़के की आवाज़ आती है, मत आना मुझे बचाने। तो दोस्तों, कैसे मस्ती में 2-3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को गंवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर भी जाओ और जोखिम भरा काम हो तो बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा है? अगर आपने पूरा कहानी सुना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा है। और कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको हमेशा और रोज़ एक एक नया कहानी मिले।